लोग अपने करंट अफेयर्स की सीरीज में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये आज करंट अफेयर्स के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं कि किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे और इनको देखकर ही आपको एग्जाम हॉल में जाना है। 1 2 3 बार जितनी बार हो इनको देखिए, ये 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। पहला क्वेश्चन, जनवरी 2023 में भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? जनवरी 2023 में भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा? इसका आंसर आप सब जानते हैं, कहां पर किया था? बनारस में। वाराणसी से एमवी गंगा विलास जो रिवर क्रूज है भारत में शुरू किया गया और विश्व का सबसे लंबा है, बनारस से। जनवरी 2023 में भारत के प्रधानमंत्री ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुल कितने बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किया? 10, 15, 20, 21, कितने का किया? तो 21, 21 का। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण, 12 से 16 जनवरी 2023 तक 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, यूपी, हुबली कर्नाटक, पटना बिहार, जयपुर राजस्थान। कहाँ पर हुआ? आप सभी जानते हैं। तो जो ये 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ, ये कहाँ पर हुआ? कर्नाटक के हुबली में। हुबली कर्नाटक, टिक कर लीजिए, हुबली कर्नाटक, बहुत ही महत्वपूर्ण। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2023 में भारत की रैंक कितनी है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2023 में भारत की रैंक कितनी है? 70, 75, 85, 90, कितनी है भारत की रैंकिंग? तो आप जानते हैं इसका आंसर है 85, चौथे का सी, 85। और कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में विश्व में नंबर 1 रैंकिंग किसकी? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वर्ष 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्कूल खोलने के लिए कम से कम कुल कितने वर्ग मीटर भूमि होना निर्धारित किया गया है? 500 वर्ग मीटर, 1000 वर्ग मीटर, 2000 वर्ग मीटर या फिर 3000 वर्ग मीटर? बताइए। तो इसका आंसर है 3000 वर्ग मीटर। कितना कर दिया गया है नियम बदल के? 3000 वर्ग मीटर शहरी क्षेत्रों में स्कूल खोलने के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली में लाल किले पर जय हिंद, नया प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ कब किया? तो कब किया? जनवरी 2023 में। कब किया? जनवरी 2023 में। इसका आंसर क्या होगा? जनवरी 2023। हाल ही में केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री ने खेलो इंडिया अभियान के तहत देश में कुल कितने केंद्र खोले जाने की घोषणा की है? खेलो इंडिया के कितने सेंटर खोले जाएंगे देश में? 400, 500, 700, 1000? तो क्या आंसर होगा इसका? 1000। कितने? 1000 खोले जाएंगे। कितने खोले जाएंगे? 1000। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज है, आप इनको देखते जरूर रहिए। अगला है, दिसंबर 2022 में जारी किए गए सामाजिक प्रगति सूचकांक सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की रही? गोवा, बिहार, हिमाचल, यूपी? नाम से ही बता सकते हैं किसकी रही होगी। तो इसका आंसर आप बिल्कुल कर पाएंगे। क्या आंसर होगा इसका? बिहार। सबसे खराब स्थिति रही बिहार की, बिहार। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में कौन सा देश यूरोजोन में शामिल होने वाला 20वां देश हो गया है? साइप्रस, स्लोवानिया, माल्टा, क्रोएशिया। यूरोजोन में शामिल हुआ 20वां देश कौन सा बना? तो इसका आंसर है क्रोएशिया। कौन सा बना? क्रोएशिया, क्रोएशिया। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में कुल कितनी विभूतियों को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया? गौरव सम्मान कितने लोगों को दिया गया है? तो बता पाएंगे कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को। कितने लोगों को? 4। इसका आंसर हो जाएगा 4। भारत के प्रधानमंत्री ने मुंबई वन मोबाइल ऐप एवं नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड कब लॉन्च किया? कब लॉन्च किया बताइए। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा जनवरी 2023 में। जनवरी 2023। जनवरी 2023 में भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो सड़क सुरक्षा का आयोजन आप जो वीक चलता है आप सब जानते हैं कब से कब तक किया गया? तो 11 से 17 जनवरी तक। 11 से 17 जनवरी तक। 11 से 17 जनवरी 2023 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया?
140वां, 145वां, 142वां, 148वां बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 148, 148वां। कौन सा? 148वां बनाया गया, 148, याद रखिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, लगातार बने रहें। अगला है, जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के राजभवन में संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट का उद्घाटन किया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने जा रहा है। यूपी, राजस्थान, एमपी, हरियाणा, कहां पर किया? तो इसका आंसर है राजस्थान। कहां पर किया? राजस्थान। बस मयूर और जो संविधान और जो फ्लैग वो सब कहाँ है? राजस्थान। अगला है, दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया? तो कौन सा था वो? 46वां। निम्नलिखित में से कब भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्कर्ष 2 ऐप लॉन्च किया? उत्कर्ष 2.0 ऐप लॉन्च किया है, कब लॉन्च किया? तो सीधे इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 दिसंबर 2022 को। कब लॉन्च किया? 30 दिसंबर 2022 को। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने सकल घरेलू उत्पाद GDP का पहला अग्रिम अनुपात FAE जारी किया था। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान व्यक्त किया गया था? तो कितना व्यक्त किया गया है? 7%, 7%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कब तक पूरे देश को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर करने की योजना है? कब तक? 24, 23, 25, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा इसका आंसर सही होगा? तो 2025 तक। कब तक? 2025 तक कवर करने का लॉन्च रखने का वो रखा गया। जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में कुल कितने मेगावाट क्षमता की SJVN की बीकानेर राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी? कहां पर? बीकानेर में सौर ऊर्जा की कितने मेगावाट की परियोजना का आधारशिला रखी? 500, 900, 700, 1000 मेगावाट। बोलिए क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर है 1000 मेगावाट। क्या है? 1000 मेगावाट। कितने मेगावाट की? 1000 मेगावाट की। जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस राज्य की तर्ज पर राज्य में खेती का सर्वे किए जाने की घोषणा की है? तो किस राज्य की तर्ज पर की है? तो इसका आंसर हो जाएगा C, कर्नाटक की तर्ज पर। किसकी तर्ज पर? कर्नाटका। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में विश्व हिंदी दिवस के अंतर्गत भारतीय उच्चायोग ने निम्न में से किस देश में एक हिंदी पीठ स्थापित करने हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किया? किस देश में हिंदी पीठ बनाई जाएगी? श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मलेशिया। तो इसका आंसर ए मिल जाएगा। कहां पर? श्रीलंका में। कहां पर? श्रीलंका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दिसंबर 2022 से लागू हो गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दिसंबर 2022 में कहां से लागू हो गया? रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो क्या आंसर होगा इसका? तो आप सब कर पाएंगे इसका आंसर। 20 सेकेंड का पी आंसर मिल जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी कब दी है? राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी कब दी है? तो आप सीधे सीधे याद कर लीजिए इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेट पूछ सकते हैं आपसे। तो 4 जनवरी 2023 को। कब दी है? 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 4 जनवरी 2023 को शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 4 जनवरी 2023 को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है, डॉपलर मौसम वेदर रडार नेटवर्क के तहत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक कुल कितनी जिला कृषि मौसम विज्ञान इकाइयां स्थापित की जाएंगी? तो इसका आंसर है 660। डी आंसर मिल जाएगा 660। वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश के कुल कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में मोटा अनाज बोया गया था? यूपी कुल कितने एरिया में मोटा अनाज बोया गया था? तो आप बता पाएंगे कितने अनाज बोया गया था? तो इसका आंसर रहेगा 10.83 लाख हेक्टेयर। 10.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर मोटा अनाज बोया गया। कहां पर? यूपी में। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में अमेरिकी मौसम विज्ञान सोसाइटी की निम्न में से कौन सी वार्षिक बैठक में समताप मंडलीय ओजोन परत पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 103वीं बैठक, सी। इसका आंसर मिल जाएगा 103rd, 103वीं। निम्नलिखित में से कब
तक आर्कटिक के ऊपर समतापी मंडल ओजोन परत का स्तर 1980 के स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक रखा गया है? तो 2045 तक। कब तक? 2045, 2045 तक ये टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निम्न में से किस पौधे को वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये भी पूछ लेते हैं, कि अनुसूचित थर्ड के तहत सूचीबद्ध किया है? तो किसको किया है? सीधे से आंसर देख लेते हैं इसका। तो इसमें आंसर हो जाएगा नील कुरंजी। किसे किया है? नील कुरंजी को। निम्नलिखित में कौन जनवरी 2023 में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर स्थित कुमार पोस्ट पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कौन है? अभिलाषा बराक, सारिया अब्बासी, शिवा चौहान, इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया का जो सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर के कुमार पोस्ट पर कौन तैनात हुई है वुमेन्स, महिला? तो वो है शिवा चौहान। शिवा चौहान कौन है? शिवा चौहान, रट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, शिवा चौहान। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कितने मेडिकल कॉलेजों में दिसंबर 2022 से HMIS सेवा प्रारंभ की गई है? तो कितने मेडिकल कॉलेज से? 22। नेक्स्ट है, एनुअल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर 2022 के अनुसार महामारी के दौरान स्कूल बंद होने के बावजूद कुल नामांकन आंकड़े 2018 में 97.17 से बढ़कर 2022 में कितने हो गए थे? मतलब कोरोना के बावजूद भी कितने हो गए हैं? तो आप सब जानते हैं कि बढ़ गए हैं। कितने हो गए? 98.4% हो गए हैं। कितने हो गए? 98.4%। अगला है, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव में युवा शिखर सम्मेलन के दौरान G20 Y20 आयोजन कुल कितने विषयों पर चर्चा की गई थी? तो इसका आंसर सीधे मिल जाएगा आपको 5। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ जनवरी 2023 में साड़ी महोत्सव विरासत के दूसरे चरण का आयोजन हुआ? लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, पटना में कहाँ पर किया गया? तो आप बता पाएंगे, नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। ये देखिए, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं, और ये क्वेश्चन लगातार आप सुनते रहिए, है ना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स किसका है? जापान का है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है, जबकि इंडिया की रैंकिंग अभी आपने देखी थी 85 थी। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया? गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, बलिया। हालांकि इसमें ऑप्शन उस हिसाब से है नहीं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? बस्ती, है ना। यहाँ पर होता अगर तो बलिया क्या, बस्ती भी कर सकते हैं ना, अगर ऑप्शन में, क्योंकि मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर बस्ती होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2023 के लिए विश्व का सबसे खराब पासपोर्ट निम्न में से किस देश का है? इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान। सबसे खराब पासपोर्ट आप सब जानते हैं कहाँ का हो सकता है? वो है अफगानिस्तान का। कहाँ का है? अफगानिस्तान का। नेक्स्ट है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर भारत और यूके ने युवा पेंशन योजना के तहत कुल कितने डिग्रीधारी नागरिकों को 18 से 30 वर्ष की आयु को एक दूसरे के देशों में रहने एवं कार्य करने हेतु 2 वर्ष की अवधि के लिए अनुमति देने की व्यवस्था की? कितने बताइए? इसी से 4000, 2000, 3000, 5000 कितने लोगों को दी जाएगी? तो इसका आंसर है 3000। बी आंसर मिल जाएगा 3000। नेक्स्ट है, भारत स्टार्टअप्स के लिए हॉटस्पॉट के रूप में उभरने के साथ कुल कितने यूनिकॉर्न के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है भारत। और कितने यूनिकॉर्न है यहाँ पर? तो यूनिकॉर्न अब हो गए हैं बढ़ करके 108। कितने हो गए? 108 यूनिकॉर्न। और आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में यूनिकॉर्न किसे कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्कर्ष 2022 की शुरुआत निम्न में से कब की गई थी? अगस्त 2020, जुलाई 2019, सितंबर 2021, जनवरी 2022। तो उत्कर्ष 2022 की शुरुआत कब की गई थी? तो आप सब बता पाएंगे, जुलाई 2019 में। जुलाई 2019 में। नेक्स्ट है,
उत्तर प्रदेश का वो शहर जहां हाल ही में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा सुर सरिता सिफंगिनी ऑफ गंगा का आयोजन किया गया। प्रयागराज, कानपुर, बनारस, इनमें से कोई नहीं। कहां पर किया गया? तो आप जानते हैं एक ही शहर है, वाराणसी, बनारस में। कहां किया गया? बनारस में। अगला है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बन गया? केरल, आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका आंसर आप सब जानते हैं कौन सा है, केरल। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन बन गया फुली डिजिटल बैंकिंग वाला स्टेट्स? केरला। नेक्स्ट है, अगला है, निम्नलिखित में कहां पर, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया? 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? लखनऊ, इंदौर, जयपुर, पटना। तो आप सब जानते हैं इसका आयोजन कहां किया गया? इंदौर में किया गया, एमपी। कहां पर? इंदौर, एमपी। और इसमें है ना इरफान अली मुख्य अतिथि थे गुयाना के। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इंदौर, एमपी में। हाल ही में एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य से की है? तमिलनाडु, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र। कहां से की है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात से। गुजरात से। हाल ही में शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले भारत के कौन से बल्लेबाज बन गए हैं? दूसरे, चौथे, तीसरे या फिर पांचवें? तो आप बताइए कौन से बन गए? पांचवें। पांचवें बन गए। और आप याद रखिए, है ना, पांचवें बन गए शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक लगाने। इससे पहले आप जानते हैं सबसे पहले सचिन ने लगाया था, सचिन के बाद सहवाग थे, सहवाग के बाद रोहित शर्मा, ईशान किशन और शुभमन गिल। हाल ही में उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग ने राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रत्येक जिले को कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कितनी राशि प्रदान करने की घोषणा की थी? तो इसका आंसर है 3 लाख रुपए। कितने? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे जनवरी 2023 में बीसीसीआई की ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया? चेतन शर्मा, सलील अंकोला, शिवचंद्र दास, श्रीधर शरद। किसे बनाया गया? तो आप सब बताएंगे, चेतन शर्मा। किसे बनाया गया है? चेतन शर्मा को। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनमें से किस राज्य के नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है पंजाब। कहां पर? पंजाब में। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये कौन सा संस्करण चल रहा है इनका? तो ये आप बता पाएंगे 21वां। कौन सा है? 21, 21वां संस्करण है ये। और आप याद रखें इस बात को कि ये पूछते वैसे भी हैं कि वरुण नौसेना अभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है वरुण नौसेना अभ्यास। अगला है, भारत के सबसे तेज गेंदबाज जिन्होंने हाल ही में 155 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गेंद फेंकी, भारत के सबसे तेज गेंदबाज अब कौन बन गए हैं? उमरान मलिक, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, इरफान पठान। तो बताइए कौन बन गए इनमें से? तो आप सब जानते हैं अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के हैं वो उमरान मलिक, है ना। उमरान मलिक सबसे तेज गेंद फेंकी 155 की स्पीड से, उमरान मलिक। और इनका कहना है कि आगे भी वो इसी तेज गेंद 160 के आसपास फेंक सकते हैं। नेक्स्ट है, 16-17 जनवरी 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत इसके कार्य अवसंरचना कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पटना, अमरावती, पुणे, हैदराबाद। तो कहाँ पर हुई थी? तो पुणे, महाराष्ट्र में, कार्य संरचना वाली। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जीएस के। रट लीजिए इनको, रिवाइज कर लीजिए, बार बार सुनते रहिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।